हेलो दोस्तों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है Z1 बराबर 2i, Z2 बराबर 1 जमा 2i, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है RE Z1 गुना Z2 बटा संयुग्मी Z2। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि हमें RE का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो इसका हल कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे कि हमें दिया गया है RE Z1 गुना Z2 बटा संयुग्मी Z2 का मान बताना है। तो उसके लिए हम पहले Z1 गुना Z2 बटा संयुग्मी Z2 का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें दिया गया है Z1 बराबर 2 माइनस आई और Z2 दिया गया है 1 जमा 2i, और Z2 का जो संयुग्मी होता है वो होता है 1 घटा 2i। संयुग्मी होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें Z बराबर x जमा आई वाई दिया हुआ है, तो इसका जो संयुग्मी होगा ना वो होगा x घटा आई वाई। हमें करना ये होता है कि हमें आई का घन बदलना होता है। अगर आई हमारा जमा में हो तो उसे घटा में करना होता है, और अगर ये घटा में होता है उसे जमा में कर देंगे तो उसका संयुग्मी आ जाएगा। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम इन सभी को यहाँ पर रख लेंगे। Z1 Z2 Z2 के संयुग्मी का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा Z1 का मान है 2i 2 माइनस आई, Z2 का मान है i जमा 2i बटा संयुग्मी हो गया Z2 का 1 घटा 2i। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 का 2i, तो ये जाएगा जमा 2 दूनी 4i, फिर आएगा माइनस आई 1, तो ये जाएगा माइनस आई जमा 2i, तो ये जाएगा माइनस 2i का घात 2 बटा 1 माइनस 2i। तो ये हो जाएगा हमारा 2 जमा 3i घटा 2i की घात 2 बटा 1 माइनस 2i। आइए आगे देखते हैं। तो हमारे पास आई का जो मान होता है वो होता है वर्गमूल माइनस 1, और उसी प्रकार जो आई की घात 2 का मान होगा वो होगा माइनस 1। अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Z1 गुना Z2 बटा Z2 का संयुग्मी, ये बराबर होगा हमारा 2 जमा 3i माइनस 2i की घात 2 था, तो हम आई की घात 2 की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2i। तो ये हो जाएगा हमारा 4 जमा 3i बटा 1 माइनस 2i। तो हमें दिया गया था Z2 का संयुग्मी नीचे वाला, तो हम यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 जमा 2i ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा अब हमारा, यहाँ पे एक सूत्र आता है, वो आता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a माइनस बी गुना a जमा b। तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 जमा 3i 1 जमा 2i बटा में 1 की घात 2 माइनस 2i की घात 2। तो ये हो जाएगा अब हमारा, ऊपर हम पहले गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8i, 3 गुना 1 हमारा 3i, और 3 गुना 2 हमारा 6i की घात 2 बटा 1 घटा 4 आई की घात 2। हम आई की घात 2 की जगह एक माइनस का 1 रख लेंगे, तो हमारा मान आएगा 4 जमा 11 आई माइनस 6 बटा 1 जमा 4। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 जमा 11 आई बटा 5। तो ये हो जाता है अब हमारा माइनस 2 बटा 5 जमा 11 आई बटा 5। तो हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था RE Z1 गुना Z2 बटा Z2 का संयुग्मी। RE का मतलब होता है हमारा वास्तविक भाग। तो वास्तविक भाग वो भाग होता है जो आई के साथ ना हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा A जमा आई बी है, तो हमारा A इसमें वास्तविक भाग है,
और b जो है हमारा काल्पनिक भाग है। तो हमें re का मान बताना था, re z1 गुना z2 बटा z2 का संयुग्मी। तो ये हो जाएगा अब हमारा उत्तर बराबर -2/5। यही हमारा उत्तर था। आशा करते हैं आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।